और ये चीज आपको यूट्यूब पे कभी किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि ये सेफ मेथड है ट्रेडिंग ना। गैप डाउन या जितना गैप अप निफ्टी ओपन होगा आपको प्रॉफिट होगा। अप डाउन हो या अप हो, पैसा दोनों केस में बनेगा। एक सिंगल लॉट में बैंक निफ्टी में 9400 का प्रॉफिट हुआ हेज करके। 60 इंटू 15, माई मैक्सिमम लॉस वॉज 1000 रुपीज पर लॉट। इवेंट वाले डेज में आपका अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, और ये फ्री का पैसा है। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप मेरे लाइव ट्रेडिंग में प्रेजेंट होते हो, या आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, या TWS का फैमिली का पार्ट हो, तो आपने हमेशा सुना होगा कि मैं एक ही बात आपको कहता था, BTST क्या होता है? बाय टुडे सेल टुमारो। नहीं करना, ये सट्टाबाजी है, ये गैम्बलिंग है। इसको करने का सही टाइम जब आएगा आपको तब बताऊंगा मैं। तो भाई वही सही टाइम कल आया था, और कल मैंने एक BTST का ट्रेड दिया था। जो लोग अपने साथ लाइव में बैठे होते हैं, या अगर आप नहीं भी मेरे लाइव में थे, तो कल का लाइव मतलब ट्यूसडे वाले दिन का लाइव 3 बजे के बाद जाके देख लेना। एक BTST ट्रेड प्लान किया था, और उसी टाइम पे मैंने एक ये वर्चुअल पोजीशन बना दी थी, क्योंकि मुझे आपके लिए ये वीडियो बनाना था उस टाइम पे। और मैंने वर्चुअल पोजीशन बना के एक पोजीशन बना दी थी सेंसिबल में, और वो वर्चुअल पोजीशन को आज लाइव सेशन में सबके सामने क्लोज भी किया। एक लॉट में कल 3:30 बजे 3:20 पे हमने ट्रेड एंटर किया था, और आज वो ट्रेड सुबह 9:15 पे हमने स्केयर ऑफ कर दिया। एक सिंगल लॉट में बैंक निफ्टी में 9400 का प्रॉफिट हुआ हेज करके। हमने क्लोज कर दिया था। अगर हम डे एंड तक उसको होल्ड करते, BTST का मतलब क्या होता है? 3:30 बजे के पास बाय करो, अगले दिन सुबह 9:15 पे निकाल दो। इससे हमने BTST की तरह किया उसको। अगर हम उसको आज के दिन पे होल्ड करते भाई, तो ये जो आप अपने स्क्रीन पे 2036 रुपीज का देख रहे हो ना प्रीमियम, 48,100 PE का, ये हमने कल शाम को लिया था। 48,100 का पुट, ये 2036 का हो गया। और हमने एक कॉल वाला भी लिया था 155 रुपीज का, वो 0 रुपीज का हो गया। अब ये हमने किया क्या था? आप कहोगे कि आपने ये किया क्या था? ये हमने एक पोजीशन बनाई थी। किस बेसिस पे? आप सब लोग आज ये देख के मार्केट में हैरान हो रहे थे कि मार्केट इतना बड़ा फॉल हो गया भाई, ये फॉल किसी ने सोचा ही नहीं था, ऐसे कैसे फॉल हो गया? नहीं, ये फॉल या अपवर्ड मूव प्री प्लान था। प्री प्लान कैसे था? HDFC बैंक का कल रिजल्ट आना था। इवेंट बेस्ड BTST क्या होता है, जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। सबसे पहले आप बात समझो, इवेंट। इवेंट मतलब मार्केट में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जैसे HDFC बैंक का रिजल्ट आया है, अब 19th को रिलायंस का रिजल्ट है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप 19th को रिलायंस के रिजल्ट के लिए रेडी है ना। 19th को रिलायंस का रिजल्ट है, आज HDFC बैंक का रिजल्ट था। 30th के पास आके 30th ऑफ जैन को ICICI बैंक का रिजल्ट है। तो ये मेजर इवेंट्स होते हैं मार्केट के। यहाँ इलेक्शन डे, अब बजट आने वाला है, इलेक्शन आने वाला है। इन दिनों पे BTST कर सकते हैं हम, नेकेड नहीं। कुछ लोग क्या होते हैं BTST में, कुछ तो देखो मार्केट का प्राइस एक्शन के बेसिस पे एनालिसिस करके BTST देते हैं। कुछ क्या करते हैं BTST में, नेकेड खेलते हैं कि मैंने कॉल ऑप्शन ले लिया। अच्छा, उसने कहा कॉल खरीद लो BTST में, तो मैं कॉल खरीद लूंगा। अगले दिन या तो वो कॉल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, दोनों में से एक चीजें होगी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, कॉल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। गैप अप ओपन हो गया, कॉल में पैसा पड़ जाएगा। बट वहां पे ना तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ना ही कुछ लगा सकते हो। तो मैं BTST हमेशा मना करता हूँ। बट ये BTST हमने किस तरह का किया था? हमने एक कॉल 48,200 का सी बाय किया था 167 रुपीज पे, और एक पुट 48,100 का पुट बाय किया था 3:10 पे, जब मार्केट खत्म हो गई थी। उसके बाद ये प्लान किया था 159 रुपीज पे। तो इसमें आपने क्या करना होता है, ATM कॉल और पुट ऑप्शन खरीदने होते हैं जो ऑलमोस्ट इक्वल प्राइस के हो, और एक बास्केट बना के उसको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने 3:10 पे कॉल खरीद लिया, 3:20 पे पुट खरीद लिया, सारा मामला खराब हो जाएगा। ऐसे कभी भी नहीं करना। तो मैंने आपके सामने कल ये पोजीशन बनाई थी। इसमें मैक्सिमम रिस्क कितना था? मैंने आपको कहा था अगर मार्केट 5% गैप अप ओपन होती है कल, तो भी पैसा मिलेगा। गैप डाउन ओपन होती है 5% तो भी पैसा मिलेगा।
और ये 5% मुझे हाई एक्सपेक्टेशन थी इसकी, क्योंकि HDFC बैंक का रिजल्ट था, ये इवेंट था। HDFC बैंक निफ्टी का मेजर कंपोनेंट है और बैंक निफ्टी का तो बहुत ही मेजर कंपोनेंट है। तो निफ्टी को छोड़ के मैंने बैंक निफ्टी को किया कि अगर निफ्टी 5%, मतलब निफ्टी तो 1-2% अप डाउन ना भी हो, तो बैंक निफ्टी तो 5%, बैंक निफ्टी 500-600 पॉइंट तो ऐसे हो जाती है। बैंक निफ्टी में 500-600 पॉइंट का कोई फर्क ही नहीं है। और बैंक निफ्टी आज ओपन होती है 1500 पॉइंट गैप डाउन। यहाँ पे हमारा जो 157 रुपीज का कॉल हमने बाय किया हुआ था, वो तो हो गया 12-13 रुपए के अराउंड आ गया, 12-13 रुपीज के अराउंड आ गया। आप देखोगे 48-200 की कॉल में हमने 2190 का लॉस बुक किया। वहीं पे 48-100 की पुट जो हमने 167 रुपीज के अराउंड बाय की थी, एक 159 का किया था, एक 167 का। जो 167 का किया था वो 950 पे बुक किया हमने सुबह 9:15 पे। अब ये कैसे पॉसिबल था? यहां पे आपका रिस्क पता है क्या था? ज्यादा से ज्यादा मार्केट साइडवेज ओपन हो जाती, गैप अप गैप डाउन की बजाय मार्केट साइडवेज ओपन हो जाती। तो होता क्या, अगर यहाँ पे मार्केट एक साइडवेज ओपन हो जाती ना, तो दोनों प्रीमियम 30-30 रुपए से डिके हो जाते, तो ज्यादा से ज्यादा मुझे 60 रुपए का लॉस हो जाता बस। 60 into 15, माई मैक्सिमम लॉस वॉज 1000 रुपीज पर लॉट, और इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 20% थी। ऐसा क्यों? इवेंट डे पे देखो, आप कहते हो कि HDFC का रिजल्ट अच्छा आया, 33% का प्रॉफिट आया HDFC में। मैंने सुना है ऐसा, मुझे पता नहीं क्योंकि मैं रिजल्ट्स को ट्रैक नहीं करता, बट मैं इवेंट का ध्यान रखता हूँ, इवेंट कब होने वाला है। बट मार्केट इसको इस नजरिए से नहीं देखती। मार्केट देखती है कि सपोज मुझे एक्सपेक्टेड था कि HDFC का प्रॉफिट 50% से बढ़ेगा, वो 33% से बढ़ा प्रॉफिट, तो भाई ये अच्छी चीज नहीं है। HDFC बैंक का ADR कल रात को 12 बजे के करीब 5% डाउन था। ADR क्या होते हैं? इंडियन शेयर्स जो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। 5% ADR डाउन था। वहीं से मैं समझ गया था सुबह बैंक निफ्टी 5% डाउन होने वाली है। सुबह 9 बजे जब बैंक निफ्टी 5% डाउन हुई, तो जिन भाइयों और बहनों ने ये वाला BTST का पोजीशन बनाया हुआ था, वो इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग की पावर समझ गए थे। बाकी आप जिस दिन फ्राइडे को रिलायंस का रिजल्ट होगा उस दिन समझ लोगे। अब ये क्या है, आप करते क्या हो, हर रोज एक कॉल या पुट ऑप्शन खरीद जाते हो BTST में, वो गैम्बल है। आपका प्राइस एक्शन सपोज क्या है, मार्केट ऊपर जाएगी, कल गैप अप ओपन होगा, 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपने देखा, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखा, आपको गैप अप ओपनिंग की उम्मीद है। भाई किसी कंट्री ने किसी कंट्री के साथ युद्ध छेड़ दिया रातों रात, तो आपका तो काम खत्म हो जाएगा। मार्केट गैप डाउन ओपन होगी, क्या कर लोगे प्राइस एक्शन वहां पे? ना स्टॉप लॉस काम करेगा, ना कोई चीज काम करेगी। हमने यहाँ पे क्या किया था, अगर पुट कम होगा तो कॉल बढ़ जाएगा, कॉल कम होगा तो पुट बढ़ जाएगा। दोनों कम किस केस में होंगे? जब मार्केट साइडवेज हो जाएगा, वहां पे थीटा डिके मिल जाएगा। ये तरीका होता है प्लान करने का, इवेंट बेस्ड BTST। अब रिलायंस का रिजल्ट है, उस दिन मैं आपको लाइव मार्केट में दोबारा से BTST बना के दिखाऊंगा। मैं सेंसिबल का यूज करता हूँ BTST बनाने के लिए हमेशा। जैसे अब ये तो चलो हो गया, मैं आपको एक नेक्स्ट दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं सेंसिबल में आप जाके ना ट्रेड पे जाके स्ट्रेटजी बिल्डर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाते हो, बिल्डर न्यू कस्टम स्ट्रेटजी पे जाते हो। ये काम हमने 3:10 पे करना होता है। तो सपोज अब यहाँ पे निफ्टी है, निफ्टी की कल एक्सपायरी है, सपोज करो निफ्टी की कल एक्सपायरी है, वो तो हमें पता है कल एक्सपायरी है, उसमें सपोज क्या करना। बट पॉइंट ये है, निफ्टी की कल एक्सपायरी है, और मुझे यहाँ पे ये पता चलता है कि आज शाम को आ नहीं रहे, रिलायंस के रिजल्ट 19 को है। मुझे पता था आज शाम को रिलायंस के रिजल्ट अनाउंस होंगे आफ्टर मार्केट, 3:30 बजे मार्केट बंद होगा, 4 बजे रिलायंस के रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे। मैं क्या करूंगा, मुझे जौन सा कॉल और पुट सेम प्राइस का मिलेगा, मैं वो बाय कर लूंगा। जैसे यहाँ पे ये पुट 53 का मिला, ये मुझे लगभग 66 का मिला, मैंने ये बाय कर दिए दोनों, ओवरनाइट ले जाऊंगा। अब इस केस में मेरा मैक्सिमम लॉस पता क्या होगा? ये 46 और 53 वाले बाय कर दिए मैंने। इस केस में मेरा मैक्सिमम जो लॉस होगा ना, दैट वुड बी 5000 रुपीज। ये भी होगा नहीं, ये लॉस कभी भी होगा नहीं। ये लॉस पता है कब हो सकता है? अगर ओवरनाइट भी मार्केट मूव ना करे,
3:30 बजे तक मार्केट मूव ही ना करे एक्सपायरी वाले दिन, तब ये 5,000 रुपए का लॉस होगा, नहीं तो ये लॉस नहीं होगा। मेरा मैक्सिमम लॉस क्या होगा, अगर मार्केट इस रेंज में रह जाती है, ये रेंज क्या है, अगर निफ्टी इस रेंज में रह जाता है 21,410 से लेके 21,740 तक, मतलब 300 पॉइंट की रेंज में निफ्टी रह जाता है, तो मेरा ज्यादा से ज्यादा दोनों प्रीमियम में 5-5 7-7 रुपए घट जाएंगे, तो मैक्सिमम लॉस होगा 14-15 रुपए का। अब मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, अगर निफ्टी 1% गैप अप गैप डाउन भी ओपन हो जाता है, जो इवेंट में बहुत आसान है। रिलायंस का रिजल्ट मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया, सपोज अगले दिन रिलायंस 4-5% गैप डाउन ओपन होता है, भाई निफ्टी तो 5, निफ्टी भी 3-4% गैप डाउन हो जाएगा, 2-2.5% तो गैप डाउन होगा ही होगा उससे निफ्टी। बाकी शेयर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, ओवरऑल मार्केट पे इम्पैक्ट तो आता आता है। जैसे आज आपने देखा HDFC बैंक का इम्पैक्ट था, वो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान के साथ कुछ हुआ है उसका इम्पैक्ट था, उसके साथ ग्लोबल फैक्टर्स का इम्पैक्ट था, तीनों चीज़ों ने मार्केट को कैसे ड्रैग डाउन किया, और हमने उसी ट्रेंड को कैप्चर भी किया है 2-3 बार। तो यहाँ पे वही सिस्टम है, आप यहाँ पे देखो सेंसिबल मेरा यहाँ पे चल रहा है, आपको आगे भी सेंसिबल बताया मैंने इवेंट बेस्ड BTS टीम बनाने के लिए। जैसे जैसे यहाँ पे आप जाई जाओगे आपको दिखी जाएगा प्रॉफिट, मतलब जितना गैप डाउन या जितना गैप अप निफ्टी ओपन होगा आपको प्रॉफिट होगा, अब डाउन हो या अप हो पैसा दोनों केस में बनेगा। ये गैम्बलिंग नहीं है, ये प्लानिंग है। अगर आप नेकेड कॉल, भाई कल तो निफ्टी ऊपर होगा, दैट इज होप ट्रेडिंग, मुझे होप है कि कल निफ्टी ऊपर होगा, मैंने निफ्टी का एक कॉल खरीद लिया, लड़ाई होगी ओवरनाइट निफ्टी डाउन हो गया, अच्छा कल मुझे होप है निफ्टी डाउन होगा, बहुत बढ़िया न्यूज आ गई निफ्टी अप हो गया, दैट इज गैम्बलिंग, उसमें आपका जीरो हो जाएगा। अब सपोज कल आपने सिर्फ कॉल का प्रीमियम खरीदा होता बैंक निफ्टी का, तो होता क्या, वो आपका प्रीमियम 12 रुपए का, 160 रुपीज से सीधा 12 रुपए पे ओपन होता, ना कोई स्टॉप लॉस काम करता ना कुछ काम करता। हमने कॉल भी खरीदा था, पुट भी खरीदा था, कॉल 160 से 12 का हो गया, पुट 160 से 900 का हो गया, 950 का हो गया, वो क्लोजिंग 2,000 रुपीज पे उसने क्लोज किया। ये तरीका होता है इवेंट बेस करने का, और ये चीज आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो। अब इसको स्टॉक्स में कैसे करना है, उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, ये है TWS का रॉबर्ट। आप अगर हमारे लाइव ट्रेडिंग में होते हो तो आपने देखा होगा TWS का इंडिकेटर भी अब हमने लॉन्च किया है। रॉबर्ट का तो आपको पता होगा, हमारा एक रॉबर्ट आता है जो ऑटोमेटिक ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता है, एंटर एग्जिट स्टॉप लॉस सब कुछ करता है। वो तो बेस्ट मेडिसिन है जो लोग साइकोलॉजी पे अपनी गेम नहीं कर पाते, जिनके जो स्टॉप लॉस पे नहीं काट पाते ट्रेड को, जो रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो नहीं कर पाते, रॉबर्ट में इमोशंस नहीं है, वो अपने आप करेगा। अब ये हमारा इंडिकेटर है, ये आपको बाय सेल के सिग्नल्स देगा। ये कब वैलिड होंगे, ये सिग्नल वैलिड नहीं है, इस इंडिकेटर को यूज करने का भी मेथड है। ये हमारा TWS का इंडिकेटर है, हमने 5 इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन करके बनाया। ये देखो TWS इंडिकेटर, 5 इंडिकेटर्स का, 6 इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन करके बताया। इसमें आपको कॉम्पोनेंट्स भी दिखेंगे, लाइव मार्केट में ये डाटा मूव करेगा, बाय सेल के सिग्नल्स भी देगा। इसको ट्रेड करने का मेथड है, इंडिकेटर को बहुत बढ़िया पैसा बना के देता है, स्टॉक्स पे, इंडेक्स पे, फॉरेक्स पे, क्रिप्टो पे, हर जगह इंडिकेटर काम करता है। काम करने का तरीका हम बताते हैं। अभी इंडिकेटर लॉन्च नहीं हुआ, इंडिकेटर वीकेंड पे लॉन्च होगा, इसका लॉन्च प्राइस बहुत रीजनेबल रखा जाएगा, और वो वन टाइम लाइफ टाइम प्राइस होगा। जो मार्केट में 10-10 लाख रुपए के इंडिकेटर को रॉबर्ट कह के बेचा जा रहा है ना, ये वैसा इंडिकेटर नहीं है, बहुत रीजनेबली प्राइस्ड इंडिकेटर होगा, और लाइफ टाइम के लिए होगा, ऐसा नहीं होगा आपको हर महीने इसको रिन्यू कराना पड़ेगा। अगर आप साइकोलॉजी पे अपनी साइकोलॉजी पे नहीं काम कर पाए, रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि मार्केट में 90% काम साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट का होता है, 10% काम है इंडिकेटर का, 20% काम है सेटअप का, ऐसी चीजों का। तो ये चीज सबसे बेस्ट है, ये हम कॉम्बो बना के देते हैं। इसमें रॉबर्ट भी आता है, इंडिकेटर भी आता है, फॉर्मूला भी आता है। इस कॉम्बो का जो प्राइस है वो 30,000 रुपीज है, जिसमें से 20,000 तो सिर्फ रॉबर्ट का प्राइस है, 4,000 कोर्स का प्राइस है, और 6,000 इंडिकेटर का प्राइस है। अगर आप ये रॉबर्ट आज के दिन पे बाय कर अगर आप ये पूरा का पैकेज आज के दिन पे बाय करते हो, तो ये पैकेज आपको सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपीज पे मिलेगा, जो हमने स्पेशल डिस्काउंट लगाया है। इसमें इंडिकेटर भी मिलेगा, रॉबर्ट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। कोर्स भी मिलेगा हमारा, जिसमें हमने A से लेके Z तक ऑप्शन बाइंग सिखाई है, स्टॉक मार्केट सिखाई है, स्टॉक सिखाया है, सब कुछ सिखाया है। इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती।
ये जो प्राइस है जस्ट आपके मार्केट में एक गलत ट्रेड की प्राइस है। आप एक गलत ट्रेड देते हो तो आपका ये पैसा चले जाएगा मार्केट में। उससे बढ़िया सीखो, समझो, इंडिकेटर यूज करो, रॉबर्ट यूज करो, जैसा आपको बढ़िया लगे। और अब हम वापस आते हैं अपने सेटअप पे। तो यहाँ पे क्या है, BTST इवेंट बेस्ड आप स्टॉक्स पे भी कर सकते हो। अब स्टॉक्स पे कैसे करना है, सपोज मुझे आज पता है आफ्टर मार्केट एच डी एफ सी का तो रिजल्ट आ गया, कोई और देखते हैं रुको। सपोज मुझे आज पता है आफ्टर मार्केट रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आ रहा है। आफ्टर मार्केट आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आया, मुझे पता है मैं क्या करूंगा, आना ही है 19 को। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी कर सकते हो। अब स्टॉक्स में पैसा ज्यादा लगता है, स्टॉक्स में आपने एक लॉट करना है तो आपको 70-80 रुपीज के पास लगेगा इवेंट बेस्ड हैच करने में। तो आप, और ये चीज आपको यूट्यूब पे कभी किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि ये सेफ मेथड है ट्रेडिंग का। यूट्यूब पे गैम्बलिंग कराई जाती है आजकल, सॉरी टू से, मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं भी यूट्यूबर हूँ, बट गैम्बलिंग नहीं कराता, सेफ ट्रेड्स कराऊंगा आपको तो स्टॉप लॉस के साथ। तो यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे भी यही चीज देखनी है, एटीएम आपको कौन सा मिल रहा है, ये देखो 2720 का कॉल, 2720 का पुट, ये मुझे मिल रहा है। इसमें मेरा मैक्सिमम लॉस 2113 का होता है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि प्रीमियम थोड़ा बहुत डिके हो जाएगा, 2-3 रुपए उसमें डिके हो जाएगा, 2-3 रुपए उसमें डिके हो जाएगा, इससे ज्यादा प्रीमियम डिके नहीं होगा। तो मैक्सिमम आपका इस जो इसमें होगा ना वो 2-3 हजार रुपए का होगा, उससे नहीं होगा। ये देखो प्रोजेक्टेड लॉस भी आपको दिख रहा है 1062। अगर मार्केट साइडवेज रह जाता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आ जाए और इसका शेयर प्राइस मूव ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बड़े स्टॉक्स का रिजल्ट आता है, शेयर प्राइस मूव करता ही रहता है। इतने में रह जाता है अगर ये, तो आपका पैसा नहीं बनेगा। अगर ये इस जोन से बाहर निकल जाता है, मतलब यहाँ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक 2800 से ऊपर चले जाता है, रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है, या इससे नीचे आ जाता है, तो अंधाधुंध पैसा बन सकता है। प्रॉफिट अनलिमिटेड है। आप लोग लॉस अनलिमिटेड वाले ट्रेड करते हो, मैं आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट वाले ट्रेड करना सिखाता हूँ। ये देखो, जैसे जैसे ऊपर जाई जाएगा, प्रॉफिट देखो पर लॉट, और ये सेफ है, क्योंकि यहाँ पे आपने कॉल और पुट दोनों बाय किए हैं। दोनों ऑलमोस्ट, अगर आपको जितना ज्यादा सेम प्राइस पे मिले ना, जैसे सपोज मुझे 43 पे ये मिल जाए और 43 पे ये मिल जाए, बहुत बढ़िया हो जाएगा। बट बास्केट बना के करना, हमेशा एक बास्केट बना के ट्रेड करना हमेशा इसको, और बहुत बढ़िया से पैसा बनता है इवेंट बेस्ड BTST में। इसे करना स्टार्ट करो। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो भी करो, इवेंट वाले डेज में आपका अच्छा खासा पैसा बन जाएगा, और ये फ्री का पैसा है। दिस इज जस्ट लाइक फ्री का पैसा, जिसमें मेहनत नहीं होती, बहुत बढ़िया पैसा बनता है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे बताना। और एक अनाउंसमेंट, फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, ए से लेके जेड तक सब कुछ बताऊंगा, लाइव सेशंस भी करूंगा, बहुत कुछ करने वाला हूँ। फंडेड अकाउंट कैसे लेना है वो भी बताऊंगा। ये सीरीज कब से स्टार्ट करूं उसकी डेट कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना भाई, आप लोग लाइक नहीं करते, ऐसा लगता है वीडियो की मेहनत बेकार होगी। कमेंट जरूर करना कैसी लगी वीडियो, और कंसेप्ट समझ आया या नहीं। और बाकी सिंपल कंसेप्ट था, कुछ भी नहीं था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।